फॉलो करते हैं और सिर्फ उतना ही काम करते हैं जिसमें कि उनका सर्वाइवल हो जाए। ना ही उन्हें 9 to 5 ऑफिस जाना है और ना ही कोई बड़े बिजनेस संभालने हैं। सिंपल सी लाइफ थी और सिंपल से मोटिव थे कि उन्हें सर्वाइव करना है और अपनी जिंदगी गुजारनी है। अब रिचर्ड, नैन्सी और इथन का स्वागत वो लोग अच्छी तरीके से करते हैं और उन्हें उनकी लीडर के पास लेकर जाया गया। उस कबीले की लीडर का नाम सेल होता है। सेल जब उन तीनों को देखती है तो पूछने लगी कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। तब जाकर रिचर्ड उसे डिटेल प्रोवाइड करता है कि मेरे साइड में एक आदमी मौजूद था जिसने कि इस जगह की मुझे मैप बना कर दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आदमी ने सुसाइड कर लिया और वो मारा गया। सेल तुरंत ही समझ जाती है और कहने लगी कि उसी अनजान आदमी ने इस जगह के बारे में पहले पता किया था, उसी की वजह से हम यहाँ पर आए और एक बस्ती बना ली। पर कुछ समय के बाद वो आदमी एकदम से मेंटली चैलेंज्ड हो गया, उसे कुछ समझ नहीं रहा था और वो इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। सेल को भी दुख है कि वो आदमी मर चुका है। अब सेल यहाँ पर उन तीनों से एक और बात पूछती है कि तुम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन इसके बारे में तुमने किसी और को बताया है कि नहीं। अब नैन्सी और इथन ने तो इसके लिए मना कर दिया, पर रिचर्ड को पता था कि उसने आते आते 2 लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। ये बातें सुनने के बाद सेल ने वो एग्जिस्टिंग मैप भी जला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहरी दुनिया का कोई और भी इंसान यहाँ पर आए। अगर सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो ये जगह भी पूरी भर जाएगी। आधुनिक लोग तो इसे अपना टूरिस्ट स्पॉट बना लेंगे। रिचर्ड और उसके दोनों साथी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे थे। अब वो तीनों तो बड़े मजे से उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे होते हैं। ट्रैवल करते हुए तीनों उस बीच के पास पहुंचे जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहाँ का पानी लिटरली नीला और एकदम साफ होता है और चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थी जो इसकी ब्यूटी में और ज्यादा इनहेंसमेंट कर रही होती है। रिचर्ड और उसके साथी तो ये नजारा देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। उन्होंने तो अपनी लाइफ में ऐसी खूबसूरत जगह देखी नहीं थी। इनफैक्ट रिचर्ड के हिसाब से जैसा कि इस जगह को हेवन कहा जाता है, ये वैसा ही है। रिचर्ड, नैन्सी और इथन ने तो कुछ समय तक यहीं रहने का डिसाइड कर दिया था। वहाँ के सभी लोग उन तीनों को अपना मेहमान मान रहे थे और अपनी जीवन शैली की चीजें सिखाते हैं, जैसे कि वहाँ के साफ पानी में मिलकर फिशिंग करना और कई सारे गेम्स खेलना। सभी उस जगह पर एकदम फ्री थे और कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। किसी को भी काम का प्रेशर नहीं और ना ही फैमिली संभालने का। ऐसी आराम की जिंदगी तो रिचर्ड बहुत पहले से ही चाहता था और ये सारी चीजें वही महसूस कर सकता है जिसका पूरा टाइम ऑफिस के वर्क में ही जाता था, यानी 9 to 5 जॉब करना और फिर घर पर आ जाना और दुनिया भर की सारी मजे की चीजें छोड़कर वही चीजें फॉलो करते रहना। लेकिन इस शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर आकर लग रहा था कि जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। उस ब्लैक आदमी ने अब रिचर्ड और उसके दोस्तों को बताया कि जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो हम पास ही वाले शहर में चले जाते हैं। उनके आइलैंड पर पाए जाने वाले वो सारे नशीले पदार्थ जाकर वो शहर में बेचते थे और अपनी जरूरत के सामान यहाँ लेकर आ जाते थे। इससे उन्हें कभी भी रिसोर्सेज की ज्यादा कमी नहीं महसूस हुई और मोस्ट ऑफ द फल, फ्रूट और वेजिटेबल वो यहीं पर उगाते थे। सेल ने तो ये बात मेंशन की कि सबसे पहले इस जगह पर यहाँ के किसान रहा करते थे, लेकिन जब हम सभी को इस चीज के बारे में पता चला तो हम यहाँ मूव होने लगे। उन्होंने हमें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उनके हिसाब से और किसी भी लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। यहाँ पर जितने कम लोग रहें उतना ही अच्छा है। धीरे धीरे रिचर्ड और उसके सभी साथी वहाँ का रहन सहन सीखने लगे थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड कहीं न कहीं नैन्सी को पसंद करता है और उसने नैन्सी को बुलाकर अपने मन की बात भी जाहिर कर दी। लेकिन रिचर्ड अपने आप को एक पॉइंट पर रोक रहा था, क्योंकि नैन्सी अभी अपने बॉयफ्रेंड इथन के साथ है। आखिर वो कैसे उसके साथ चीट कर सकती है। लेकिन जब रिचर्ड और नैन्सी के बीच बातें चलने लगी तो नैन्सी भी क्लियर करती है कि वो रिचर्ड को पसंद करती है। तो अब होना क्या था, दोनों लवर्स एक साथ आ जाते हैं इथन के बारे में सोचे बिना। वो दोनों तो अच्छी तरीके से मेकआउट भी करते हैं, लेकिन ये सच्चाई आखिरकार कब तक छुपी रहेगी। अगले दिन इथन को भी इन चीजों के बारे में पता चल जाता है। वो सबसे पहले रिचर्ड के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था। उसने एज अ फ्रेंड उसे एक्सेप्ट किया होता है, लेकिन रिचर्ड ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर इथन ने नैन्सी से ब्रेकअप ही कर लिया था, यानी कि एक तरीके से रिचर्ड और नैन्सी अब पूरी तरीके से आजाद हैं। अब वो दोनों अच्छी खासी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसमें कि वो काफी मजे कर रहे थे। अब एक दिन उस आइलैंड पर बहुत ही तेजी से बारिश होने लगी थी। सभी लोग पेड़ पौधों के नीचे जाकर छुप जाते हैं और वो कहने लगे कि अभी हम फिशिंग करने नहीं जा सकते। बारिश के समय बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और इस मोमेंट पर मछली पकड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन रिचर्ड इन चीजों को नहीं मानता। उसे कुछ एक्साइटिंग चीजें करनी थी, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि वो इस टाइम पर भी जाकर फिशिंग करेगा। सभी उसे रोक रहे थे, लेकिन रिचर्ड सीधा पानी में